Hi, good evening guys. I'm राजवीर सिंह राठौर. I'm an English trainer. आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड के क्लास 12 के पोएट्री सेक्शन के बारे में. पोएट्री का मतलब होता है कविता के बारे में, जो कि एग्जाम के पर्पज से 2024 एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है 12th के स्टूडेंट्स के लिए. क्योंकि ये जो है आज हम पढ़ाएंगे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो. ये पहला पोएट्री है. आज हम सबसे पहले पोएट के बारे में कुछ जानकारी देंगे, उसके बाद दूसरे दिन इसके बारे में पढ़ेंगे. दूसरे वीडियो में, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है. ठीक है. हमारा पहला चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो. इसका मतलब होता है हे महबूबा मैं नहीं जा रहा हूँ. स्वीटेस्ट लव का मतलब प्रेयसी पत्नी होता है. मतलब कवि जो है अपनी पत्नी से, अपनी प्रेमिका से ये कह रहे हैं कि मैं नहीं जा रहा हूँ. ये जो कविता है, पोएम है, ये जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है. इसके राइटर कौन है? जॉन डॉन. इनका लाइफ लाइन 1572 से 1631 ईस्वी तक. मतलब 1572 में जन्म हुआ था, 1631 में मरे थे. ये एक मेटाफिजिकल पोएट थे, मतलब आध्यात्मिक कवि थे. कहाँ के? मेटाफिजिकल पोएट ऑफ लंदन. लंदन के कवि थे. और ये लंदन किस देश में पड़ता है? तो इंग्लैंड में पड़ता है. लंदन के किस शहर में? तो केंट सिटी में इनका जन्म हुआ था. और ये इंग्लैंड पोएट थे, मतलब अंग्रेज कवि थे. पढ़ते हैं कवि के बारे में. लिखा है ही वॉज बॉर्न. बॉर्न मीन्स होता है जन्म लेना. ही वॉज बॉर्न इन प्रोस्पेरियस, मतलब धनी रोमन कैथोलिक फैमिली. इनका जन्म जो हुआ था एक धनी रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ था. ये नाम है रोमन कैथोलिक फैमिली. वेन मतलब जब इंग्लैंड वाज एंटी कैथोलिक. जब इंग्लैंड क्या था? एंटी कैथोलिक था. कहने का मतलब इनका जन्म एक रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ था. जब इंग्लैंड क्या था? एंटी कैथोलिक था. मतलब कहने का मतलब इंग्लैंड जो है इस धर्म के विरुद्ध था. एंटी था, एंटी कैथोलिक था. ठीक है. मतलब इंग्लैंड में इस धर्म के लोगों का लोग विरोध कर रहे थे, है ना. ही वॉज वेल नोन. उन्हें जाना जाता था. नोन का मतलब होता है जाने जाना. फॉर हिज सॉन्ग्स. उन्हें उनके गीत के लिए जाना जाता था. सोनेट्स. सोनेट्स क्या होता है? 14 पंक्ति वाली कविता. वो 14 पंक्ति वाली कविताएं लिखते थे, इनके लिए उनको जाना जाता था. स्टारिस का मतलब होता है हास्य व्यंग, मतलब कुछ ऐसा व्यंग जिसमें हंसी आए. ये इनके लिए भी जॉन डॉन को जाना जाता था. उसके बाद एल्गीज, शोक गीत के लिए जाना जाता था. एंड सरमन्स का मतलब होता है प्रवचन. प्रवचन के लिए भी इनको जाना जाता था. दिस इज अ लव पोएम. यह एक लव पोएम, लव की कविता है. आगे हिज फादर्स नेम वॉज. इनके पिताजी का नाम जॉन एंड मदर वॉज एलिजाबेथ हैवुड. इनके पिताजी का नाम जॉन था और माँ कौन थी? एलिजाबेथ हैवुड. ही वाज अ, मतलब उनके जो पिताजी थे प्रोस्पेरियस मर्चेंट, वे एक धनी व्यापारी थे. एंड सी वाज अ हाउसवाइफ. और माता क्या थी? एक गृहिणी थी. ही इंटरेड. इंटरेड का मतलब होता है एडमिशन, मतलब इंटर करना या मतलब किसी चीज में प्रवेश लेना. ही इंटरेड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया था. कब? एट द एज ऑफ 11. 11 वर्ष की उम्र में उन्हें ऑक्सफोर्ड स्टडी में क्या लिया था? इंटर किया था उन्होंने, प्रवेश लिया था. डॉन वॉज फोर्सेड टू लीव. डॉन को फोर्स किया गया, है ना, दबाव डाला गया उनपे क्या करने के लिए? लीव, छोड़ने के लिए. क्या छोड़ने के लिए? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए इन पर दबाव बनाया गया. विदाउट अ डिग्री, बिना डिग्री के. क्यों? बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन. उनके धर्म के कारण. उनके धर्म के कारण उन पे फोर्स किया गया और उनको क्या करना पड़ा? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ना पड़ा. क्योंकि मैं पहले ही बताया हूं कि ये एक रोमन कैथोलिक फैमिली से आते थे. रोमन कैथोलिक फैमिली से आते थे. कब? उस समय इंग्लैंड क्या था? एंटी कैथोलिक था, मतलब इस धर्म के विरुद्ध था, इसलिए. आगे ही आल्सो बिकेम, मतलब बनना होता है. ही आल्सो बिकेम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. मतलब वे एक संसद के सदस्य भी बने इन 1601. मतलब 1601 ईस्वी में जॉन डॉन जो थे वो पार्लियामेंट के सदस्य बने, संसद के सदस्य बने. नेक्स्ट ही मैरिड. उन्होंने शादी किया 16 ईयर्स ओल्ड, मतलब 16 वर्ष की जो थी एनी मोर. एक लड़की थी जिसका नाम था एनी मोर, जिसकी उम्र कितनी थी? 16 वर्ष. उससे इन्होंने शादी कर लिया. द नाइस ऑफ सर थॉमस.
जो सर थॉमस एक व्यक्ति है जिनकी भतीजी थी। क्या है, फिर से देखेंगे। ही मैरिड, उन्होंने शादी किया 16 ईयर्स ओल्ड एनी मोर, 16 साल की कोई लड़की थी जिसका नाम क्या था, एनी मोर, उनसे जॉन डॉन ने शादी किया। द नाइस ऑफ सर थॉमस, जो सर थॉमस की क्या थी, भतीजी थी। सर थॉमस एक व्यक्ति है। ही वॉज एल्सो सेंड टू प्रिजन, उन्हें जेल भी, मतलब उनको जेल भी भेजा गया। फॉर सीक्रेटली मैरिंग, मतलब चुपके से शादी करने के लिए उनको क्या करना पड़ा, जेल जाना पड़ा। His patterns nice anymore, देखिए इसको फिर से समझेंगे, कहां से, हाँ। ही वॉज एल्सो सेंड टू प्रिजन, उन्हें जेल भी जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा, फॉर सीक्रेटली मैरिंग, मतलब चोरी चुपके शादी करने के लिए उन्हें जेल जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा भाई, चोरी चुपके किए थे, जान लेते हैं। हिज पैटर्न्स नाइस एनी मोर, मतलब उन्होंने जो चोरी चुपके शादी किया था, किससे किया था, हिज पैटर्न्स, अपने आश्रयदाता, वह व्यक्ति जिन्होंने इनको आश्रय दिया था वही कौन थे, सर थॉमस, है ना। हिज पैटर्न्स मतलब होता है आश्रयदाता, नीसेस नाइस, मतलब उन अपने आश्रयदाता के नाइस मतलब भतीजी से शादी किए थे। और ये एनीमोर किसकी भतीजी थी, सर थॉमस की, मतलब सर थॉमस इनके आश्रयदाता थे और उन्हीं की भतीजी से इन्होंने शादी कर लिया था। इस वजह से उनको क्या जाना पड़ा, जेल जाना पड़ा, क्योंकि उनके जो चाचा थे, एनीमोर के चाचा सर थॉमस, इन्होंने क्या कर दिया था, इन पे केस कर दिया। ही ऑल्सो बिकेम अ प्रीचर ऑफ एंग्लिकन चर्च, वो एंग्लिकन चर्च के क्या बने, प्रीचर भी बने, मतलब उपदेशक भी बने। ही हैड 12 चिल्ड्रेन, उनके 12 बच्चे थे, क्योंकि लव मैरिज था, दैट्स वाई। जॉन डॉन इज कन्विंसिंग, जॉन डॉन क्या कर रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं, मतलब समझाना या संतावना देना, हिज वाइफ, अपनी पत्नी को, इन दिस पोएम, मतलब इस कविता में जॉन डॉन अपनी पत्नी को क्या कर रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं, समझा रहे हैं। When, जब he was going on a journey of Germany, जब वो जर्मनी की यात्रा पे जा रहे हैं। अब जॉन डॉन कैसे कन्विंस कर रहे हैं, नहीं कर रहे, इस बात की जानकारी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे, जब इसको हम समराइज करेंगे और उसके बाद ठीक इसी बोर्ड पे आपको हम पढ़ाएंगे कि चूंकि जब जॉन डॉन जा रहे हैं जर्मनी की यात्रा पे, तो अपनी वाइफ को क्या कन्विंस कर रहे हैं, कैसे कन्विंस कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है। आप सभी स्टूडेंट्स को मैं ये कहूंगा कि आपको ये वीडियोस और इसके पार्ट 2 पार्ट 3 मतलब जो भी वीडियोस हैं आप जरूर देखें और उनसे कुछ सीखें, क्योंकि इसमें जो भी टोटल फैक्ट्स है मैंने बता दिया है। इसी के साथ आज का वीडियो मैं द एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।